इनकी धोखा करे हमारे गले क्यों ले आए मामला थाना में? या इज्जत सबकी होगी 5 घंटे या कोई छोटी बात को नहीं, 5 घंटे लग माता बहनों थाना में। पर दुष्यंत चौटाला ने क्या किया कि अपने प्रशासन को कहेंगे अपनी हमारी जो महिलाएं हैं, छात्र की महिलाएं, इनको 5 घंटे तक अवैध रूप में रखा है। इनके 1 तारीख तक दुष्यंत चौटाला सार्वजनिक रूप से यदि माफी मांगता है तो ठीक है, नहीं तो उसके ऊपर FIR भी होनी चाहिए, उसको गिरफ्तारी भी होनी चाहिए। ज्ञापन देना आए थे, हमारा गांव डूबा है और मकान डैपड़े हैं। आम नहीं कोई मेरा था यार डकानी बनाई फर्क है। आम न्यू आए थे भाई 6 महीने आगे तो हमारा दाने को नहीं खाने के बोर्ड बोर्ड मकान बनाने कोई निशान बात को। हम ये आए ज्ञापन देना आए थे भाई हमारा कोई क्लास सी ला ले या कटुआ देगा उसमें ज्ञापन दे हमने फिर प्रशासन ने भी झूठ बोल कर बिठा लिए। उन्होंने यूँ कहना था ताई तारा पास कोई मुद्दा को नहीं पाया नहीं, आप आगे नहीं जान देंगे, अपनी गाड़ी उल्टी मोड़ दो। तो हम अपना काम उल्टे भी मामले के परेशानी थी। आप इनकी धोखा करे हमारे गले क्यों ले आए मामला थाना में? या इज्जत सबकी होगी 5 घंटे या कोई छोटी बात को नहीं, 5 घंटे लग माता बहनों थाना में जाएगा। कोई कोर्ट तो कौन था भाई क्यों लेके आए थाना में? आपने पूछा कि क्यों थाना में क्यों लेके आए हो? लेवांगे और हमारा आगे कोई सच्चाई तो कौन बतांदा। आम हमारा आगे नहीं बोले ले घंटा लगेगा ताई, आधा घंटा लगेगा। किसी के डांगर भूखे, किसी के बालक भूखे, सारी अपने अपने काम छोड़ के नहीं आए थे। अपनी भूख मिटता ही पानी का प्रबंध हो जाए तो न्यू झूठ बोल कर बिठाए गए किसान भाई गई। कितनी महिलाएं देता है आपकी? कितनी जनी वहाँ पर पानी चालू भी नहीं होया और कनेक्शन आने से बिलाने शुरू हो गई। बिल भर गया उसमें किसी का 3200 आ गया, किसी को 2200 आ गया, किसी को 1100 आ गया। और जो हमारी महिला 30% बुजुर्गों की वो भी कट चुकी है, नई पेंशन किसी की नहीं। जो हमारे मकान में ट्रेड थी पिछले साल इनने बुलाया था धोखे से, हम अपने गाँव में आराम से बैठे थे। आज ज्ञापन देने के लिए फोटो ले लो, धोखे से बुला, धोखे से गिरफ्तार करवाया। इसकी बहू बेटी, इसकी माँ होनी, इसकी बहन होनी तो अपनी खाती पात्र का देखो, अपनी बहू बेटी की इज्जत की चीज है। इन्हें परीक्षा में कोई बहू बेटी है नहीं। तो क्या कुछ रहा आज प्रदर्शन? आज जो हमारा ज्ञापन था, हमने ज्ञापन देना, आप लोगों को पता होगा, आपके संज्ञान में होगा कि 12 तारीख को हमारी छात्र की कुछ महिलाएं दुष्यंत चौटाला को अपना ज्ञापन देने के लिए आई थी, क्योंकि वहाँ एक ड्रेन का मामला था। पूरा गांव जो आसपास के गांव हैं उनमें जो बारिश का पानी है उसकी वजह से पूरे गांव पानी में तालाब जैसी हालात हो जाए, तो वो ड्रेन की मांग के लिए आई थी। पर दुष्यंत चौटाला ने क्या किया कि अपने प्रशासन को कहेंगे अपनी हमारी जो महिलाएं हैं, छात्र की महिलाएं, इनको 5 घंटे तक अवैध रूप में रखा है। इनके फोन छीन लिए गए, इनकी तलाशी ली गई। इन्होंने कहा भी काले झंडे दिखाए गए या काला कपड़ा ये ले रही थी, जबकि इनके पास कुछ भी नहीं मिला। उसके बाद भी प्रशासन को चाहिए था कि इनको वापस छात्र छोड़ के आती, इनको करसिंधु खेड़े के पास मतलब यहाँ से जो हमारी सरकारी बस है पुलिस प्रशासन ने अपने कब्जे में ले लिया। और 5 घंटे किसी से कोई भी मुलाकात, कोई फोन यानी मतलब किसी तरह की कोई भी बात किसी से करने नहीं दी गई। यानी 5 घंटे तक यदि किसी परिवार की महिला गांव से गायब है तो क्या समझा जाए? एक मान सम्मान की बात है। उसी के लिए आज एक बड़ी महापंचायत थी जिसमें खापती किसान संगठन थे, उन लोगों ने मिलजुल के एक फैसला लिया है 1 तारीख तक दुष्यंत चौटाला सार्वजनिक रूप से यदि माफी मांगता है तो ठीक है, नहीं तो उसके ऊपर FIR भी होनी चाहिए, उसको गिरफ्तारी भी होनी चाहिए। और ऐसा भी हो सकता है कि छात्र गाँव और किसान संगठन, सामाजिक संगठन और जो हमारा उचाना का किसान संयुक्त मजदूर मोर्चा है कोई ऐसा बड़ा फैसला न ले ले कि उचाना के धरातल पर इसके कदम भी हम पड़ने न दें। क्या महिलाओं के पास क्यों हथियार थे, उनको बंदी क्यों बनाया गया? क्योंकि महिलाएं तो सिर्फ मिलने के लिए नहीं दिए। नहीं, एक बात बताओ, यहाँ का मामला नहीं है। यदि महिलाओं के पास हथियार होती है तो क्या वो उनको 5 घंटे तक मतलब अवैध कब्जे में रख सकते थे? सोचने की बात है। आपने सरसे में भी देखा होगा, डब्बावाली में भी देखा होगा, वहाँ की सरपंच खुद अपनी चुन्नी रख रही है। हमारी 2 बहनें जंतर मंतर पर बैठी है। हमारी शिक्षा डागर संदीप मंत्री की वजह से लगातार संघर्ष है। तो यहाँ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को ये सरकार पूरी तरह चितार्थ कर रही है, यानी पूरी तरह बेटियों का शोषण, गाय का शोषण, गंगा का शोषण कर रही है। जो ये सरकार है ये महिला विरोधी है, क्योंकि इनके पास ना बेटी है और ना रोटी है। ये सिर्फ शोषण का काम कर रहे हैं। पूरा देश घोषित
अघोषित इमरजेंसी के अंदर गुजर रहा है। यानी इसको संवैधानिक रूप से हम ये कह सकते हैं कि हमारा देश बिक चुका है और यहाँ बेटियां सुरक्षित नहीं है। यहाँ इमरजेंसी जैसे हालात है, बेटियां ना घर में सुरक्षित है ना ही बाहर सुरक्षित है। जब हमारी मेडलिस्ट बहनें वहाँ जंतर मंतर पर लड़ रही है तो आम महिलाओं के लिए कहाँ जगह है। और जो ये दुष्यंत चौटाला, इसने अब तक एक शब्द भी महिलाओं के बारे में और जंतर मंतर पर जो हमारी महिलाएं वहाँ नहीं बोला। और जहाँ से ये आता है सिरसा डब्बावाली से, वहाँ की जो सरपंच है वो खट्टर साहब के सामने अपनी भीख मांग रही है पति की रक्षा के लिए, उसके बारे में भी एक शब्द नहीं बोला। तो इसको डिप्टी सीएम के पद पे रहने का हक नहीं है। और हम दोबारा से कहना चाहते हैं कि ये उचाना की धरती है और क्रांतिकारी की धरती है, या तो माफी मांगे, नहीं तो फिर इसका आगाज और इसकी आवाज 2024 में सुनने को मिलेगी। जहाँ पे जो बंदी बनाएगी उसमें एक महिला 50 से 60 साल की उम्र की 80, 70, 60 साल के थे। कोई भी महिला ऐसी नहीं थी जो यंग थी। गैर कानूनी तरीके से गिरफ्तार कराकर जो थाने में अवैध हिरासत में रखा, उसके खिलाफ समस्त छात्र गांव ने इकट्ठा होकर एक फैसला लिया है कि डिप्टी मुख्यमंत्री ने जो बिना कारण हमारी महिला को गिरफ्तार किया वो माफी मांगे। और उसके विरोध में आज जन आक्रोश हमारा धरना यहाँ था, सांकेतिक धरना था। और आज हमने न्यायाधीश माननीय तहसीलदार के माध्यम से प्रदेश के मामले में राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा है उस चीज के विरोध में कि हमारी महिलाओं को बिना किसी कारण के गिरफ्तार न किया जाए और ऐसे प्रकरण की दोबारा से पुनरावृत्ति नहीं हो प्रदेश में। अकेली छात्र उचाना नहीं, पूरे प्रदेश में ना हो, नहीं तो प्रदेश सरकार को गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। उचाना में आपने उस दिन भी ज्ञापन सौंपा था, उस पर क्या कुछ निर्णय, क्या कुछ फैसला प्रशासन की तरफ से लिया गया? देखो, अभी तक प्रशासन ने इस पर कोई संज्ञान नहीं लेने का काम किया है। प्रशासन संज्ञान ले। आज पूरा छात्रगांव, सभी किसान संगठन, सभी खाप पंचायतों ने इकट्ठे होकर फिर दोबारा एसडीएम के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन भेजने का काम किया कि दुष्यंत चौटाला पर FIR दर्ज हो, दोषी अधिकारी है उसके खिलाफ कार्रवाई हो। इसी बात को लेकर छात्रगांव ने फिर अल्टीमेटम दिया है कि 1 तारीख लगी इस पर संज्ञान लिया गया तो ठीक, नहीं दोबारा से छात्रगांव बटला होगा तो बड़ा फैसला लेने का काम करेगा। और एक बात और कही है कि दुष्यंत चौटाला पर प्रतिबंध रहेगा इतने यहाँ बढ़ने पर। उचाना हल्के में या छात्रगांव? देखो, उचाना हल्के में कहा हम तो नहीं बढ़ने देंगे उचाना हल्के में। तो क्या छात्रगांव हमारे साथ है, हम छात्रगांव के साथ है, हमने फैसला लिया है तो दुष्यंत चौटाला माफी मांगे इस बात की। तो ये तो सबका सामूहिक फैसला होता है। आज हमने छात्रगांव पे विश्वास किया और छात्रगांव ने किसान संगठनों पे और सभी खाप पंचायतों पे एक दूसरे का ताल मेल मिलाकर हम दुष्यंत चौटाला को यहाँ पर घुसने नहीं देंगे। बार जी पंचायतें हो रही है तो पंचायतों में क्या रूप है? देखो, पंचायतें तो हमारे जो भी इस प्रकार की समस्याएं आ जाती है हम पंचायतों के माध्यम से निपटारा करते हैं। ये तो सरकारों ने सोचना होता है। पंचायत नहीं चाहती भाई कोई प्रिया घटना घटे, इसलिए बातचीत के माध्यम से हम प्लेटफार्म को खुला रखते हैं। आगे भी हमारा प्लेटफार्म खुला है